नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्नाटक सरकार के एक ऐसे फैसले के बारे में जो राज्य के रोजगार परिदृश्य को पूरी तरह से बदल सकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है कि प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण। यह फैसला न सिर्फ स्थानीय युवाओं के लिए बल्कि पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आइए इस फैसले को विस्तार से समझें। सरकार ने 3 स्तरों पर आरक्षण का प्रस्ताव रखा है। सी और डी कैटेगरी की नौकरियों में 100% आरक्षण, मैनेजमेंट लेवल के पदों पर 50% आरक्षण और गैर मैनेजमेंट वाली नौकरियों में 75% आरक्षण। यह आंकड़े बताते हैं कि सरकार हर स्तर पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना चाहती है। अब चलिए समझते हैं स्थानीय की परिभाषा। अब सवाल उठता है कि स्थानीय किसे माना जाएगा, तो सरकार ने इसके लिए 3 मानदंड तय किए हैं। कर्नाटक में जन्मा हो, 15 वर्षों से राज्य में निवास कर रहा हो, कन्नड़ बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अगर किसी के पास कन्नड़ माध्यम स्कूल का प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे नोडल एजेंसी द्वारा आयोजित कन्नड़ प्रवीणता परीक्षा पास करनी होगी। यह कदम कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति के तहत कंपनियों पर भी कुछ जिम्मेदारियां डाली गई हैं, जैसे योग्य स्थानीय उम्मीदवार न मिलने पर 3 साल में प्रशिक्षित करना होगा। नियम में छूट के लिए सरकार से आवेदन कर सकती है। यह प्रावधान कंपनियों को लचीलापन प्रदान करता है, लेकिन साथ ही उन्हें स्थानीय प्रतिभा विकसित करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। आइए समझे कि सी और डी कैटेगरी में कौन सी नौकरियां आती हैं। ग्रुप डी में ड्राइवर, चपरासी, क्लीनर, माली, गार्ड, बार्बर, रसोईया आएंगे। वहीं ग्रुप सी में सुपरवाइजर, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, टैक्स असिस्टेंट, हेड क्लर्क, कैशियर और अन्य तकनीकी पद आएंगे। इन नौकरियों में 100% आरक्षण का मतलब है इन पदों पर सिर्फ स्थानीय लोगों की ही नियुक्ति होगी। इस फैसले पर उद्योग जगत की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। बायोकॉन के किरण मजूमदार शाह ने कहा है कि तकनीकी क्षेत्र में टॉप पोजीशन प्रभावित नहीं होनी चाहिए। टीवी मोहनदास पाई का मानना है कि आरक्षण के बजाय कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए। वहीं चिरंजीवी BSV प्रसाद ने चिंता जताई है कि इससे बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। अब चलिए इसके कुछ कानूनी पहलू भी समझ लेते हैं। यह फैसला कानूनी चुनौतियों का सामना, हरियाणा में भी इसी तरह का एक कानून अदालत में लंबित है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कर्नाटक सरकार इस कानूनी बाधाओं को पार कर पाती है। इस नीति को कानूनी रूप देने के लिए कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट बिल 2024 नाम का एक विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। अब चलिए उल्लंघन पे दंड क्या है वो देख लेते हैं। तो सरकार ने इस नीति के उल्लंघन पर कड़े दंड का प्रावधान किया है। प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर 10,000 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना और लगातार उल्लंघन पर प्रतिदिन 100 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना। यह दंड प्रावधान दर्शाता है कि सरकार इस नीति को कितनी गंभीरता से लागू करना चाहती है। इसमें सरकार का क्या दृष्टिकोण है वो देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस फैसले के पीछे का तर्क देते हुए कहा है कि हम कन्नड़ समर्थक सरकार है, हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना है। यह बयान स्पष्ट करता है कि सरकार का फोकस स्थानीय हितों पर है। इस नीति के क्या संभावित प्रभाव हो सकते हैं, चलिए उसको जानते हैं। स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए अधिक अवसर मिलेंगे, जो बेरोजगारी की समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है। कंपनियों को योग्य कर्मचारी ढूंढने में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, खासकर तकनीकी क्षेत्रों में। बेंगलुरु के IT हब की स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के लोग काम करते हैं। अन्य राज्यों से आने वाले प्रतिभाशाली लोगों के लिए कर्नाटक में नौकरी पाना मुश्किल हो सकता है, जो प्रतिभा पलायन का कारण बन सकता है। राज्य की अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें निवेश और विकास दर प्रभावित हो सकते हैं। यह फैसला निश्चित रूप से कर्नाटक के लिए एक नया अध्याय खोलता है, जहां एक ओर यह स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोल सकता है, वहीं दूसरी ओर यह राज्य की अर्थव्यवस्था और निवेश माहौल को प्रभावित कर सकता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस नीति का क्या असर होता है और क्या यह वाकई में स्थानीय लोगों के हित में काम करती है या नहीं। दोस्तों, यह एक जटिल मुद्दा है जिसके कई पहलू हैं। हमें इसके हर पहलू पर गौर करना होगा और देखना होगा यह नीति कैसे लागू होती है और इससे क्या परिणाम निकलते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हाँ, ऐसी महत्वपूर्ण खबरों और विश्लेषण के लिए लुकआउट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। समर्थन के लिए धन्यवाद। जय हिंद।